गांधी जी को मारने का नाथूराम गोडसे का क्या ध्येय था? उन्होंने देश के हित के लिए ही तो बंटवारा किया था कि आज तक किसी कांग्रेसी को ना तो फांसी हुई और ना काला पानी हुई। बम जिन्होंने फेंके, हाँ जी, या जिन्होंने उस समय में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी लेकिन उग्रवादी बने, उनको तो फांसी और काला पानी होगा, लेकिन कांग्रेसियों को क्यों होगा? राहुल गांधी को, एक पढ़े लिखे इंसान को आज के समय में पप्पू घोषित कर दिया गया। गांधी जी के खिलाफ नाथूराम गोडसे की मूर्ति लग रही है और गांधी को बना के उसमें गोली मार के उसमें खून निकाला जा रहा है। क्या है ये? ईसाई भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे। आप क्या चाहते थे? पंजाब को अलग कर दो। अगर धर्म के नाम पे आप बांट देते तो हिंदुस्तान शब्द कह रहा हूँ, इतना सा रह जाता। मुसलमान अलग हो जाते, ईसाई अलग हो जाते, बौद्धिस्ट अलग हो जाते, जैनिज्म अलग हो जाता, सिख अलग हो जाते, बचता क्या? चीज़ ये, मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि पहले की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में क्या लगता है, कुछ फ़र्क है या फिर गांधी के आदर्शों पे सारी चल रही है? फ़र्क है सर। नेगेटिव वे में है कि पॉजिटिव वे में? देखिए, दोनों ही बातें होती हैं। समय के हिसाब से इसका मैं जवाब यही दूंगा। नहीं, आपकी मुस्कुराहट से जवाब मिल रहा है, लेकिन अगर आप कुछ इशारा कर पाए तो। ये हैं सर के फ़ोन, ये देख सकते हैं, पुराने ज़माने के फ़ोन। और ये उस टाइम के फ़ोन थे जिसमें से एक में बोला जाता था और एक में सुना जाता था। ये क्या है सर? अच्छा, ये प्रेस है इतना छोटा सा। ओ तेरी, खट्टा मीठा वाली जो मूवी आई थी उसमें ये घड़ी थी। इन्हीं के नाम से भारत सरकार का टिकट बना था। ये अंकल जी इंदिरा गांधी के साथ भी रह चुके हैं। देखिए, आपको फ़ोटो दिखाते हैं इनकी। ये है इंदिरा गांधी जी और ये है राहुल गांधी जी और ये हमारे अंकल जी। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हर न्यूज़ चैनल और हर पेपर ने कवर किया हुआ है। ये देखिए, ये भी इनको पूरा पेपर ने और न्यूज़ चैनल ने खूब कवर किया है। बहुत वायरल हुई थी अंकल। ये कौन है सर? ये तो फादर। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं जिनके नाम पे ITO चौक है। ये गांधी जी और हमारे पिताजी, ये हमारी माता जी, उनके पैर छू रहे हैं गांधी जी को। जब वो जेल जा रहे थे तो इतने सारे लोग उनको मालाएं पहना के जेल भेज रहे थे। 9 अगस्त 1942 को दिल्ली से 11 जनों को गांधी जी ने पोस्ट कार्ड लिखे थे। उसमें एक हमारे पिताजी थे, जिनको सेलेक्ट किया था कि आपको गिरफ्तारी करनी है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे अंकल जी में मिले और इनका इतिहास इतना रोचक है कि आप वीडियो में आगे सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनकी एंटिक पीसें आप देखिए, यहाँ पे एंटिक चीज़ों को ये कलेक्ट करते हैं, इनको शौक है। और इन्हीं के फादर साहब है जिनके नाम से रामचरण अग्रवाल जी है श्रीमान, और उन्हीं के नाम से ITO चौक का नाम रखा गया है। अच्छा, आपके भाई हैं? वो मेरे भाई हैं। अच्छा, ये टिकट निकलवाया था। हाँ। करेक्ट। ये कौन है सर? ये तो फादर। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं जिनके नाम पे ITO चौक है। करेक्ट करेक्ट। गली में छिप रही है। अरे वाह, गजब। ये फर्स्ट डे कवर है। गजब गजब। बाकी चांदनी चौक अंकल जी, आपका गुड नेम क्या होगा? आतम अग्रवाल। आतम अग्रवाल जी। अच्छा, ये गांधी जी और हमारे पिताजी, ये हमारी माता जी, उनके पैर छू रही हैं गांधी जी के पैर छूती हुई लाला जी की धर्मपत्नी। ये अनिता दूसरी चाहिएगी मुझे किताब, कोई बात नहीं, लड़का जब आए तो लिखवा देना। ये थोड़ी सी वो हो रही है। उनकी जेल यात्राओं के बारे में लिखा हुआ है इसमें, ये गिरफ्तारी देते हुए। करेक्ट। मतलब दिल्ली की गलियों में सिर्फ चकाचौंध नहीं है, इतिहास भी छुपा हुआ है। इतिहास छुपा हुआ है। बहुत ऐसा ऐतिहासिक ये क्षण है। जब वो जेल जा रहे थे तो इतने सारे लोग उनको मालाएं पहना के जेल भेज रहे थे। 9 अगस्त 1942 को दिल्ली से 11 जनों को गांधी जी ने पोस्ट कार्ड लिखे थे। उसमें एक हमारे पिताजी थे, जिनको सेलेक्ट किया था कि आपको गिरफ्तारी देनी है सुरक्षा से। हाँ, तो तभी तो करेक्ट। आराम से टाइम लेके लोग को विदा कर रहे हैं, हार पहने हुए। अच्छा सर, इतना सब कुछ देख के ना बड़ा मतलब मन जो है ना, कई सवाल फूट पड़ते हैं मन में, है ना। आज के मैं पूछूं अगर आप हाँ, डोंट माइंड,
तो मैं देखता हूँ आज के युवा जो हैं वो कुछ ऐसे युवा हैं जो गांधी जी के आदर्शों को गलत मानते हैं। हाँ। अब उनको उनका क्या मोटिव है मुझे नहीं पता है, लेकिन कई बार मेरी मुलाकात होती है। बेसिकली मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी मुलाकात होती रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे युवा जो हैं गांधी जी के आदर्शों को जो कुछ गलत मानते हैं? जो गांधी जी को नहीं जानते वो गांधी जी को गलत मानते हैं। अगर हम गांधी जी को मारने का नाथूराम गोडसे का क्या ध्येय था? वो किसी पोस्ट पे नहीं थे, उनकी कलम से कोई किसी का ट्रांसफर नहीं होना था। करेक्ट। उन्होंने किसी का अनहित नहीं चाहा। बिल्कुल। तो क्यों मारा उन्हें? ये कोई पूछे जो हम कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि नाथूराम गोडसे सही है और गांधी जी गलत है, कैसे गलत थे वो? उन्होंने देश के हित के लिए ही तो बंटवारा किया था। उनको तो कुछ नहीं मिला, गांधी जी को तो नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिला। सही बात, उनको तो कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। और वो तो सिर्फ प्रवचन देते थे और अपने जाके सादा भोजन करते थे, ना उन्होंने कोई ऐशोआराम किया। सही। जो असली समय था उस समय में यातनाएं सही। बिल्कुल। अच्छा, एक और धारणा है कि आज तक किसी कांग्रेसी को ना तो फांसी हुई और ना काला पानी हुई। एक व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल। गांधीवादियों को फांसी क्यों होगी? गांधीवादियों को तो यहाँ मारा तो उन्होंने कहा दूसरे पे भी मार ले भाई, मैं तो हाथ नीचे किए हुए हूँ। बिल्कुल। जो बम जिन्होंने फेंके, हाँ जी, या जिन्होंने उस समय में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी लेकिन उग्रवादी बने थे, उनको तो फांसी और काला पानी होगा। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेसियों को क्यों होगा? वो तो शांति प्रिय थे ना, गांधीवादी थे, तो वो तो दूसरा गाल आगे करने वाले लोग थे, इसलिए नहीं हो। अच्छा, अब सवाल ये है कि कुछ लोग गांधी को गलत क्यों मानते हैं? एक धारणा बना दी गई, जिस तरीके से राहुल गांधी को, एक पढ़े लिखे इंसान को आज के समय में पप्पू घोषित कर दिया गया, इसी तरीके से एक धारणा बनाई गई। गांधी जी के खिलाफ नाथूराम गोडसे की मूर्ति लग रही है और गांधी को बना के उसमें गोली मार के उसमें खून निकाला जा रहा है। क्या है ये? आप गांधी को समझे ही नहीं, आपने गांधी को फॉलो ही नहीं किया, आपने गांधी के बारे में पढ़ा ही नहीं। अगर गांधी के बारे में आप पढ़ें तो आपको ज्ञान होगा कि गांधी तो बहुत ही सादे, सिंपल, कोई हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी, झूठ बोलना उन्हें पसंद नहीं था, गरिष्ठ खाना वो खाते नहीं थे, भजन भगवान का और देश की आज़ादी। बिल्कुल। 15 अगस्त को गांधी कहीं नहीं थे, झंडा उनके हाथ से हैरता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो ध्येय था पूरा हो गया। उनको क्यों मारा? उनको गलत क्यों मान रहे? गांधी की गलतियां तो बताएं। जिन लोगों से आप पूछते हैं कि आप बताइए कि गांधी ने क्या गलती की, तो गलती उनके पास कुछ नहीं, देश को बांट दिया। एक तरफ हम कहते हैं इतने अगर मुसलमान और हो जाते देश में तो देश का क्या होता, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये अलग क्यों हो गए। तो कहीं तो आपको अपने को बैलेंस करना पड़ेगा ना, ये कहने के लिए। तो कुछ लोग हैं सर जो कहते हैं कि अगर धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ है तो एक धर्म जिसको पाकिस्तान मिला उसको पूरा भेज देना चाहिए था। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ लोगों का कहना है मैं जवाब देता कि हूं। उनको पूरा भेज देना चाहिए था। अगर ये हिंदुस्तान था तो यहाँ पे भाई एक हिंदुस्तान धर्म नहीं था, गलत है। सेकुलरिज्म, देखिए शब्दों का फर्क है। हमने कहा यहाँ ईसाई भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे। आप क्या चाहते थे, पंजाब को अलग कर दो? अगर धर्म के नाम पे आप बांट देते तो हिंदुस्तान शब्द कह रहा हूँ, इतना सा रह जाता। मुसलमान अलग हो जाते, ईसाई अलग हो जाते, बौद्धिस्ट अलग हो जाते, जैनिज्म अलग हो जाता, सिख अलग हो जाते, बचता क्या? और वो भी अलग अलग प्रांतों में थे। अब उनको कहते हैं कि आप एक जगह आ जाइए, तो आप वो भी तो स्टेट आप छोड़ो ना। जो हिंदू पंजाब में रह रहा है, आप उससे कहते हैं कि तुम पंजाब छोड़ो, क्योंकि तो सिर्फ सिखों का होगा। बिल्कुल। जो नहीं समझते और तर्क करते हैं उनके लिए कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, शांति ही जवाब है उनके लिए। उनके लिए शांति और मौन। अच्छा सर, एक और बात मतलब ऐसा सुनने में आती है कि नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेसिकली मैं भी वहीं से हूँ, प्रयागराज से, और ये सौभाग्य मेरा है कि हमने उस शहर से मैं हूँ जहाँ से हमने प्रधानमंत्री दिया है। मैं भी वहीं से हूँ, आनंद भवन वगैरह हम गए यहाँ, कवर किया वहाँ पे। कहते हैं सर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वोटिंग जो है पटेल जी के मुकाबले कम हुई थी। उसके बाद भी गांधी जी जिद पे आ गए कि नहीं, इनको ही प्रधानमंत्री बनना है। तो इसका क्या रीज़न था सर? आप सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। मेरा आपका मतभेद हो सकता है। हाँ। मैं हो सकता है वोटिंग में भी कम लूँ। हाँ। और आप एक बड़ा जिनको मानते हैं, उनके कहने से आपने नेहरू को बना दिया जी। 1 साल बनाओगे, 2 साल बनाओगे, 3 साल कब तक बनाओगे? नेहरू को जनता ने बनाया
आज ये पटेल की फैमिली से तो कोई नहीं कह रहा है। जी या तो पटेल की फैमिली से कोई कहता कि जी पटेल साहब के साथ गलत हुआ था जी। तो 1 साल गलत होता, 2 साल गलत होता, ये तो नहीं हो सकता था कि हमेशा गलत होता। तो ये धारणा जो दे दी गई कि उनको वोट कम मिली थी, किसने गिने वोट, कौन बता रहा है, कोई है विटनेस? ये कहने वाला आज की तारीख में कोई है कि नेहरू को कम मिले थे, पटेल को ज़्यादा मिले थे? और आपकी बात बड़े करते हैं। अरे गांधी जी ने बड़े होने के नाते बीच के बेटे को या मंझले बेटे को बना दिया उत्तराधिकारी और बड़े को नहीं बनाया, तो क्या फर्क पड़ गया? ये तो इंटरनल मामला था ना, बिल्कुल। कांग्रेस का इंटरनल था कि किसको बनाए लीडर और किसको टॉप पोस्ट दें और किसको डिप्टी। तो पटेल जी नहीं मानते। अगर पटेल जी में कोई बात होती और वो ये कहते, सरदार पटेल कहते नहीं मैं इस डिसीजन को नहीं मानता और मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, उन्होंने स्वीकार किया ना गांधी जी के कहने से। तो फिर घर में जब झगड़ा निमट गया तो बाहर वाले आप क्यों बोल रहे हैं? और वो भी कब बोल रहे हैं? 74 साल 76 77 साल बाद। क्यों? क्योंकि राजनीति करनी है। तो सर एक ऐसा भी रीज़न रहा होगा कि जैसे कहते हैं कि नेहरू जी उस समय पे थोड़े से युवा थे इन कंपैरिजन टू पटेल जी, तो पटेल जी की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मतलब पटेल जी गृह मंत्री सिर्फ 2 या 3 साल तक रहे, उसके बाद उनका शायद देहांत हो गया था। लेकिन नेहरू जी 14 साल 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो क्या ये भी जिस समय रीज़न रहा होगा? देखिए, नहीं मैं कह सकता इस बात को, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि तजुर्बा ज़्यादा, उम्र ज़्यादा जिसकी उसको तजुर्बा ज़्यादा। लेकिन अगर युवा होने के नाते या किसी भी कारण से अगर गांधी जी ने एक फैसला दे दिया और दोनों को मान्य हो गया तो फिर बाकी सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। हाँ तो है। चलो। सीधी सी बात। अच्छा, ये सही बात है। आपकी बातें वाकई ऐसा सुन के लग रहा है कि जिन्होंने गांधी को नहीं पढ़ा है वाकई वो गाली देते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने समझा है, उनके हिसाब से तो भाई जो सही था सच था। सर एक चीज़ ये, मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि पहले की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में क्या लगता है, कुछ फ़र्क है या फिर गांधी के आदर्शों पे सारी चल रही है? नहीं, फ़र्क है। फ़र्क है सर। नेगेटिव वे में है कि पॉजिटिव वे में? देखिए, दोनों ही बातें होती है समय के हिसाब से। इसका मैं जवाब यही दूंगा। नहीं, आपकी मुस्कुराहट से जवाब मिल रहा है, लेकिन अगर आप कुछ इशारा कर पाए तो। समय के हिसाब से बदलाव हो जाता है और हर पीढ़ी एक सी नहीं रहती। नहीं, उसमें बिल्कुल बदलाव सही आते बात है, हैं बिल्कुल बिल्कुल। और वही बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे और ठीक भी नहीं है पॉलिटिक्स, पर ये आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हैं सर के फ़ोन, ये देख सकते हैं पुराने ज़माने के फ़ोन, और ये उस टाइम के फ़ोन थे जिसमें से एक में बोला जाता था और एक में सुना जाता था। ये सुनने वाला था और ये बोलने वाला था। और उसके बाद अपडेट हुआ तो कुछ ऐसा फ़ोन आया जो ऐसे डायल करके, आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे डायल किया जाता था ये फ़ोन। और ये एंटीक पीस की घंटियाँ, ये घंटियाँ यहाँ पे ये देखिए, ये सुनने के लिए ऐसे यूज़ होता था ऐसे, और ये बोलने के लिए ऐसे। अच्छा, ये क्लिप दबा के, हाँ नहीं, सुनिए। अच्छा इसको दबा के, डायल टोन आ रहा है? हाँ करेक्ट एकदम। अभी तक ये वर्किंग में है, ये वाला भी? हाँ दोनों वर्किंग में है। मतलब इतने पुराने, मैं इसको सुन के देखता हूँ। हाँ अभी भी ये डायलिंग टोन चल रहा है, गजब। अच्छा ये मेटल है अंकल, है ना? ये मेटल है। मेटल है, गजब। तो ऐसे ही बनते थे। हाँ गजब गजब। और इनके पास आपको मिलेगा ये एंटीक पीस। ये किस चीज़ का अंकल? ये वाइट मेटल का पीस है। अच्छा ये वाइट मेटल है। ये पानदान है क्या, मुझे लगता है हाँ जी, शायद उस पानदान समय- है ना? उस समय का हाँ, पानदान। ये पानदान है उस समय। कितना स्टाइलिश है, डिजाइनिंग देख रहे हैं आप। और ये मोहर है क्या सर? हाँ, ये तो वो मोहर नहीं है, ये सिंबल है बस। अच्छा सिंबल है, ये सिंबल हो गया। और ये भी मेटेलिक चीज़ें हैं। हाँ, मिरर देखिए, मिरर में भी मेटल लगा हुआ है। ये क्या है सर? प्रेस। अच्छा ये प्रेस है, इतना छोटा सा? ओ तेरी, इतना छोटा सा प्रेस, कोयले वाला। इसे क्या प्रेस होता होगा सर? नहीं, ये मतलब ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है, करेक्ट। और ये चाय की गिलास का मोमबत्ती है, मुझे लग रहा है ये। है तो, लेकिन हाँ, दूसरे देखने में हाँ दूसरे चाय बिल्कुल। और ये ऊपर आपको एंटीक चीज़ें कहीं मिलने वाली हैं देखने को, ये देखिए। और ऊपर एक ऐसा घड़ा जैसा आपको दिखेगा कुछ खूबसूरत सा। और ये सारी चीज़ें देखिए, नीचे की तरफ आपको बहुत ही एंटीक चीज़ें दिखेंगी। और वो चेयर दो खूबसूरत सी, और ये विंडो खुलती हैं। अभी हालांकि लॉक हो रखा है। और ये मिरर आपको यूनिक सा दिखेगा,
ये सारी, ये घड़ी देखिए, ये घड़ी फिल्म में देखी थी, याद है खट्टा मीठा वाली जो मूवी आई थी उसमें ये घड़ी थी, जो लेके जा रहा होता है अक्षय कुमार और गिर जाती है, ये वो वाली घड़ी अभी भी वर्किंग में है, प्रॉपर काम कर रही है। सारी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग में है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही एंटिक चीज़ें हैं। और अलमारी इसके लिए बनाई गई है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इसमें रखा गया है, ऐसे कलेक्शन बना के। स्टॉप वॉच वगैरह जो आप देख सकते हैं इधर, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर दिखाई जाए। और ये सर का केबिन है और वो टिकट का एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया हुआ है, इन्हीं के नाम से भारत सरकार का टिकट बना था। ये एक झूमर है जो बहुत ही पुरानी और यूनिक सी झूमर है। बड़ा ही आपको यहाँ पे आकर ना ऐसा फील होगा कि जैसे आप पुराने ज़माने में हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये डोर वगैरह देखें, ये डोर वगैरह अब आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी के घर में। इवन ये देखें, ये सारी चीज़ें कितनी यूनिक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब देखने के लिए। छोटे छोटे डोर ऐसे कंबाइन होकर एक होते हैं और पहले ये होते थे घरों में, अब आजकल तो ये सब ख़त्म हो चुके हैं। और एक घड़ी आपको यहाँ पर दिखेगी बहुत ही प्यारी, ये देखें। और वो जो है घड़ी आप देख पा रहे हैं वो तांबे की है, वो जो प्लेट है पूरा वो तांबे का जैसा लग रहा है। और अब आपको चल के अंदर दिखाते हैं। ये अंकल जी इंदिरा गांधी के साथ भी रह चुके हैं, देखिए आपको फ़ोटो दिखाते हैं इनकी। ये है इंदिरा गांधी जी और ये है राहुल गांधी जी और ये हमारे अंकल जी। बहुत ही यूनिक पिक्चर आपको यहाँ पर दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अब आपको चलो अंदर की तरफ दिखाते हैं। इंदिरा गांधी, ये आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। ये कलर्ड जो आप विंडो देख पा रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत विंडो है, जो पुराने ज़माने में कांच की विंडो बनाई जाती थी, कलर्ड कुछ ऐसी है। और सामने एक ये मूर्ति आपको दिखेगी और ये तो हीटर वगैरह है। चलो, और ये जो कलाकृतियाँ हैं ना, इसको देखिए आप। ये अब क्या है ना, आजकल के टाइम पे दीवारों को पेंट किया जाता है, लेकिन ये दीवारें पेंट नहीं है, ये बेसिकली पत्थर हैं जिनको तोड़ तोड़ के काट काट के डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं आप। और ऐसे इधर आएंगे आपको ये सारी डिज़ाइनिंग हुई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी एंटिक चीज़ें हैं, यहाँ पर इन्होंने कलेक्शन कर रखा है। इनको एंटिक चीज़ें का कलेक्शन करना अच्छा लगता है। आप देखें यहाँ पर सारी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बॉक्सेस देखें आप, देखिए ये काफी कुछ जानने ये देख रहे हैं कप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बहुत पुरानी है, घड़ी वगैरह। ये देखिए पेंटिंग्स। और यहाँ पे सारे जो बॉक्सेस रखे हुए ना, ये सारे एंटीक पीसेस से फुल है, तो यहाँ पे अभी जगह नहीं है इस हिसाब से कि ये सेट कर पाए। और यहाँ पे कैनन का बहुत पुराना कैमरा भी इन्होंने रखा हुआ है। ये सारे ढकी हुई चीज़ें हैं, अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें हैं। आप अगर इधर आए ना, तो मैं तो आपको कहूँगा कि एक बार आप आके यहाँ पर अपनी आंखों से ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में आपको वो फील शायद मैं ना दे पाऊँ जो आप अपने आंखों से देख पाएंगे। देखिए ये है कार्ड, बेसिकली इसमें जो फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, विजिटिंग कार्ड या आईडी कार्ड, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये पेपर ऐसा है, बिल्कुल आम पेपर है जिसको पेपर बोलते हैं। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा कार्ड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ ये अंकल जी आम नहीं है, ये खास के साथ साथ एंटिक भी हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हर न्यूज़ चैनल और हर पेपर ने कवर किया हुआ है, जिसकी कटिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। सब ने इनको कवर किया हुआ है और बहुत ही वायरल है ये, इनको ऐसे हल्के में मत लेना। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये देखिए, ये है एसटी मेट्रो का, इनको कवर किया हुआ है, ये देख रहे हैं। ये है शौक ऐसा भी घर को बनाया म्यूज़ियम, ये देखें, ये भी ये कवर हुए हैं। और ये देखिए डेक्कन हेरल्ड में भी ये कवर हुए हैं। और दूसरा पेपर जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इनको कवर कर रखा है। ये देखिए, ये भी इनको पूरा पेपर ने और न्यूज़ चैनल ने खूब कवर किया है, बहुत वायरल हुई थी अंकल। तो चलिए चलते हैं, ये कार्ड हमने ले लिया है अंकल जी का, इनको हम लिंक भेजेंगे वीडियो का। और फिलहाल अभी चलते हैं, और यही वो गली जहाँ पे फिल्म जलेबी की शूटिंग हुई थी, है ना? जन्नत टू की भी हुई थी और जन्नत टू की भी? ब्लैक एंड वाइट की हुई थी,
बहुत सारी मूवीज की शूटिंग। अच्छा, इस गली में है ना? इस गली में कई सारे फिल्मों की शूटिंग होती है, बाहर से आपको दिखाते रिसेंटली हैं। में कुछ हुआ है अभी हाल फिलहाल? अभी कोरोना के बाद से हाँ, थोड़ा कोरोना के सा- बाद लॉकडाउन लग गया तो फिर कहाँ होता है। हाँ, वो नेताजी हाँ, का नेताजी। पहला सीन जो है। अच्छा, यहीं पे शूट हुआ था। करेक्ट करेक्ट। तो ये है दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेस। आप लाल किला और कुतुब मीनार देखने जाते हैं, उन सब चीज़ों से बेहतर चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। सबसे अच्छी चीज़, अगर आप नॉलेज और हिस्ट्री में बिलीव करते हैं तो यहाँ पर आएँ, सर से मिलें, बहुत बेहतरीन चीज़ आपको बताएंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे जलेबी मूवी की शूटिंग हुई थी, और ये था, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे लड़की खड़ी हुई थी, एक्ट्रेस जो थी, और जो हीरो था मुन्ना भैया, आपने जो आपने देखा होगा मुन्ना भैया को, वो एक्टर थे, और उन जिस विंडो पे खड़े थे वो वाली विंडो थी ऊपर, ये वाले विंडो पे खड़े हुए थे वो।